नमाज पढ़ कर घर से क्या गए, बोले मुरादाबाद को जाना है, हम इतना जाना पाए, इतने रास्ते में गोली मार दी, पुलिस की गोली लगी। पुलिस ने गोली चलाई है तो पुलिस की गोली लगी है। आरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था। अब जब मेरे बेटे के गोली लगी, गोली लगने के बाद में 2-3 दिन के बाद में सोशल मीडिया पे आया तो एक बीजेपी का नेता है संतोष, वो गोली शंकर चौराहे पे चला। 2019 के दिसंबर महीने में उत्तर प्रदेश के कई शहरों ने मौत का मातम देखा था। जगह जगह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और इसी दौरान करीब 23 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन 23 में से 2 लोग संभल में मारे गए थे। नाम था शहरोज और बिलाल। अब 2 साल का वक्त बीत चुका है और हम उसी शंकर चौराहा पर हैं जहां शहरोज की हत्या हुई थी। सवाल वही है कि इन लोगों को किसने मारा, क्या इनके परिवार को इंसाफ मिला? हमारे घर से कम 3 किलोमीटर जगह जहाँ पे मोहम्मद शरोज की गोली लगी। अब वहाँ पे किसने देखा क्या ना देखा, कोई आदमी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वो जो लड़के यहाँ पे इसमें सेवा हॉस्पिटल में लेके आए थे, वो भी लड़के सेवा हॉस्पिटल तक पहुँचा के और गायब हो गए बस। और किसी ने, हॉस्पिटल वाले ने या उसने, कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हमारे सामने गोली मारी। पीएम रिपोर्ट में गोली है, गोली पार हो गई। अब हम मजदूर आदमी हैं, हम गवाह या वकील किसको क्या लाना? क्या लोगों में डर है? हो सकता ऐसा हो क्या कि लोग डर के मारे गवाही न दे रहे हों कि हमारे साथ पुलिस जाती करेगी या कुछ करेगी। शरोज के पेट पे गोली लगी और पीछे को 2 सुराख हो गए पेट में, जो पीएम रिपोर्ट में भी मौजूद है। गोली मिली? गोली नहीं मिली साहब, गोली पार हो गई। 20 दिसंबर को उसकी जन्मदिन था, उसी दिन 22 साल का हुआ था, सालगिरह थी उसकी। उसी दिन गोली मार दी। गले में बांगू डाल के कहता था, अम्मी मैं तुम्हें हज कराऊंगा, अम्मी मैं तुम्हें उम्रा कराऊंगा। और ये बातें तो हर वक्त याद आती हैं 24 घंटे मुझे। उम्र का बहुत अरमान था उसके दिल में, हज का बहुत अरमान था उसके दिल में। अम्मी, मेरी अम्मी मैं तुम्हें उम्रा कराऊंगा, मेरी अम्मी घर बनाऊंगा बहुत अच्छा करके, मैं तुम्हें झोला डालूंगा। बहुत अब्बू अम्मी का बहुत ख्याल रखने वाला था। अब चले गए तो यादें ही रह गई। चलिए आपको मैं वहाँ लेके जाता हूँ जहाँ पे मेरे बेटे की गोली लगी है और जहाँ ये हिंसा हो रही थी, वहाँ पे लेके चलता हूँ। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। मैं आपको 20 दिसंबर को मेरे बेटे के गोली यहीं पे लगी थी और यहाँ से वो चक्कर खाते खाते वो वहाँ जाके गिरा और गिरने के बाद में उसे लोग हॉस्पिटल लेके भागे। जब हॉस्पिटल लेके भागे तो जब जाके मेरे कहीं मतलब ऐसा मुझे पता चली तो मैं उसको यहाँ देख रहा था, लेकिन उसे लोग हॉस्पिटल ले जा चुके थे। यहाँ हो क्या रहा था उस टाइम? जो पुलिस में और इसमें पब्लिक में पथराव यहाँ चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत ज़्यादा। अब जब मेरे बेटे के गोली लगी, गोली लगने के बाद में 2-3 दिन के बाद में सोशल मीडिया पे आया तो एक बीजेपी का नेता है संतोष, वो गोली शंकर चौराहे पे चला रहा था। अब किसकी गोली लगी या अल्लाह बेहतर जाने, ये कुछ न पता। मेरे बेटे की गोली यहाँ लगी थी, लेकिन वो लोग गोली चला रहे थे। हाँ, संतोष था जो चला रहा था। अब वो सोशल मीडिया पे जब सबने देखा तो मुझे भी दिखाई लोगों ने। सीए प्रोटेस्ट वाला जो हंगामा हुआ था जब 2019 में, जी, कई सारे लोगों के पास कई वीडियोस थे जिसमें वो ये कहते हैं कि मतलब उसमें आपकी तरह कोई गोली चलाते हुए दिख रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? मैं आपका पॉइंट जानना चाहता हूँ। भाई अब तो कहना क्या, हमारा तो कोई रोल नहीं,
जो हमारे दुश्मन है उन्होंने कह दिया, पुलिस ने फायरिंग करी, पुलिस ने लाठीचार्ज करी, पुलिस ने दौड़ाया। हम जहाँ पे खड़े थे वहां तक तो कोई व्यक्ति आया ही नहीं। अब जबरदस्ती वहाँ पे हमारे लोग जो दुश्मन हमारे हैं उन्होंने कोई फोटो निकाल के हमारा लगा दिया। मेरा तो संभल में ये रिकॉर्ड किया हुआ था। लोग मुस्लिम समाज के लोग भी बेचारे अब जैसे हमारी सरकार बहुत लोगों को परेशान करते हैं, तो मैं जिसकी जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी करता। पुलिस ने आपसे पूछताछ की थी क्या? नहीं, मैटर ही नहीं, हमारा तो नाम ही नहीं, काम नहीं, कुछ नहीं, कोई अखबार में नहीं आया, किसी प्रकार कहीं नहीं, मैं था ही नहीं, मेरा रोल ही नहीं था, तो पुलिस मुझसे क्यों पूछेगी। आपका पॉइंट जो है वो इसलिए मैंने कहा था वीडियो अगर भेज देते तो ठीक रहता, नहीं तो फिर हमको जो आपने बताया है वही चलाना पड़ेगा। हाँ चलो, ये कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ पैसे वैसे चाहिए तो आप बताइए। पैसे चाहिए मतलब? पैसे वैसे की बात हो तो बताओ आप। भाई साहब, अगर हमको ये काम करना हो तो आप हमें उस तरह का क्या समझ रहे हैं कि पैसे चाहिए? नहीं तो ऐसा ना भाई साहब, हमारे पास तो कुछ है ना वीडियो। अब आपने कोई वीडियो बनाई हो यूट्यूब पे, तो आपको अगर कुछ पैसे वैसे की जरूरत तो बताओ आप। हमें तो कोई जानकारी है नहीं कि आपको क्या है। आप संभल आ जाइए, संभल बैठ के बात करते हैं आपसे। नहीं, आप पैसे की बात क्या कर रहे हैं, मैं समझा नहीं बात आपकी। नहीं, संभल आ जाइए, आपको पैसे तो चाहिए, आप ही तो मांग रहे थे। मैं पैसे मांग रहा हूँ आपसे? आप ही तो कह रहे थे उस दिन जब बात हुई थी, बोला हमें आप पैसे वैसे हम तो निकालेंगे। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग होती है सर। हम लोग रिकॉर्डिंग कौन से पत्रकार हैं, हम कौन से पत्रकार हैं आपको अंदाजा नहीं है, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं पैसे की बात। कोई बात नहीं भाई साहब, ठीक है, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप संभल आ जाइए, संभल आके बात करते हैं। भैया ऐसा है, जब मैंने आपको बता दी कि मैं था ही नहीं, तो मेरी गोली लगी ना, मेरा कोई मतलब। तो हमने क्या कहा आपको? हमने तो कुछ नहीं कहा आपसे, हमने तो आपको कहा कि आपकी ही बात है, हमने कहा कि आप भी अपने पॉइंट रख लीजिए, यही कहा आपसे। नहीं, हम पॉइंट क्या रखे हैं, जो बात थी हमने आपको बता दी। ठीक है, तो हम वही इस्तेमाल करेंगे स्टोरी में। हाँ जी, ठीक है। तो ये सारी बातें ना कहें, पैसे वाली बात, ये गलत बात है। पैसा मैंने तो आपसे पूछा, आपकी बात आई, मैं स्टोरी बना रहा हूँ, खर्चा वर्चा हो रहा होगा। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। बस तो ठीक है, बनाइए, आप बनाइए, ठीक है। फिलहाल मेरा सबसे बड़ा लड़का था, अब उसकी छोटी छोटी बच्ची नहीं थी, वो करने वाला था। बताओ उनका क्या होगा, 3 बच्चियों का बिलाल की। मैं ये चाहती हूँ कुछ कम से कम इनकी बच्चियों के चाहे तो कुछ हो गई। तारीख की बात है, जुमे का दिन था, जब घर से लड़की की दवा लेने गया था 2:30 या 3 बजे। उसके बावजूद जब रोड बेस के सामने पहुंचा, वहाँ भीड़ भाड़ बहुत थी, तो वहाँ जैसे गोली चल गई, गोली उसके लड़के के लग गई, तो वो लड़का तो था वहीं ख़त्म हो गया। कहाँ लगी थी? उसके ठोड़ी पे लगी थी, गोली अंदर पहुंच गई उसके, उसे सांस तक नहीं आया, फिर वो ख़त्म हो गया। किसने गोली मारी, क्या हुआ? गोली अगर मान लो भीड़ भाड़ थी, पब्लिक तो बता रही थी, तो पुलिस की बता रही थी। और कैमरा बोर्ड में भी पिस्टम की गोली आई है उसकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? हाँ। क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? पिस्टन की गोली है उसके अंदर, यहाँ अंदर निकली गोली कैमरा बोर्ड में। 2 साल हो गए हैं और अभी तक कुछ नहीं है। 2 साल से आज तक लो याद आती है हर वक्त, हमारी निगाह में हमारा बेटा भी रहा, जिधर जा में हमें बेटा नजर आवे के सामने ना आता हमारे। FIR है वादी मुकदमा पर, प्रशासन के दबाव में जो है वो अननोन में जो है वो FIR दर्ज की गई थी। कोई गिरफ्तारी किसी कुछ नहीं हुई इसके? नहीं, अननोन में FIR हुई थी, और आज तक अभी भी जो है वो तफ्तीश पहले सिविल पुलिस संभल कोतवाली संभल से की गई, उसके बाद अब वो उसको क्राइम डिपार्टमेंट को जो है वो चली गई है तफ्तीश, और वो अभी तक जो है वो एक मजाक बना हुआ है। 2 साल से आज तक उसमें कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस कलेक्ट नहीं की गई है। पर्टिकुलरली ये जो 2 मुकदमे हैं जिसमें 2 लोगों की जान गई थी, वो भी इनोसेंट प्रोटेस्टर की, उसमें अभी तक वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही है कि किसी का नाम आया हो या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। इनफैक्ट जो लोग अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर रहे थे, उनके भी असले की ना तो कोई लैब टेस्ट हुआ है अभी तक, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है, ना ही उनके खिलाफ कोई FIR।
क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला या कोई नेता आया या इस सरकार का बीजेपी का कोई नेता? बीजेपी का कोई नेता नहीं आया, ना कोई सरकारी मुआवजा मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला बिल्कुल। सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है बिल्कुल। बस एक समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी ने 5-5 लाख रुपए हमें दिए। हमें इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमने अपना जवान बेटा खोया है, हमारे दिल से कुछ, हम किस हाल में हो गए हमें कुछ पता चला।